देखो इसको ऐसे समझते हैं, दो चीज़ें होती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एक होता है ना एनालाइज करना, ठीक है, और एक होता है सॉल्व करना। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई PYQs को गो थ्रू करिए, तो मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ यार। अभी आपने चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एनालाइज की। एनालाइज का मतलब क्या हो गया? जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, कि भाई यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे हैं? आपने कोई टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री में, या आपने कोई टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी में, और आपने PYQs को गो थ्रू नहीं किया। आप मान लीजिए पार्लियामेंट वाला चैप्टर उठाओ, वो आप पढ़ने लग गए। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स और मेंस में? नहीं पता होगा ना। जब आपको यही नहीं पता कि इस सब्जेक्ट से कैसे या इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में, तो हाउ विल यू नो स्टडी इट? आप कैसे चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? आपको ही नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है, पढ़ना क्या इसमें, याद क्या करूं, समझूं क्या। लेकिन अगर आपको पता है कि यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए, अच्छा कमिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, अच्छा यहाँ पे जो फैक्ट्स मेंशन्ड है यहाँ से भी क्वेश्चन बन रखा है, तो नाउ यू नो कि अच्छा इस सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, तो यानी कि इसी से मिलता जुलते जो टॉपिक्स है उनसे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो नाउ यू आर अवेयर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं कि अब जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ मुझे किस तरीके से पढ़नी है, क्योंकि इससे प्रीलिम्स और मेंस में कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो मैंने अभी यूपीएससी का बैच लॉन्च किया है फॉर 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स, ठीक है। देखिए ये कुछ की फीचर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टच विद मी। देखो मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि जो भी एस्पिरेंट एडमिशन लेगा वो डायरेक्ट मेरे साथ टच में रहे। यहाँ पे आपको मेरा नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैं ट्रैक करता रहूँगा। ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वीकली बेस पे आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे और जो टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे वीकली बेसिस पे, तो वो आप मुझे सेंड करेंगे, जिससे कि मैं भी देख पाऊंगा कि भाई आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी आपको दिक्कत इशू आता है तो आई एम देयर 24/7, ठीक है। एंड उसके आगे देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टारगेट्स होंगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि वीकली टारगेट्स के थ्रू ही अपने सिलेबस को कवर किया जाए। जो वीकली टारगेट्स होंगे उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी कि कैसे टेस्ट लगाना है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, डेली बेसिस के टारगेट्स वहाँ पे मेंशन रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रहेंगी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है, देखो आप में से जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे ऑब्वियसली मेंस की प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन जो एक्चुअल में फिर बाद में एग्जाम निकालता है कभी भी, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों का जो जिन्होंने पास्ट में एग्जाम निकाले उनके साथ इंटरेक्शन हम करवाएंगे, जिससे कि आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं होता है वो आप क्लियर कर सकें, ठीक है। फुल ऑप्शनल सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ जिन ऑप्शंस में मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ तो वहाँ पे चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या प्रॉपर गाइडेंस हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ हो गए, ठीक है, अलग अलग टारगेट वीडियोज़ हैं, अलग स्पेशल सेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आई विल बी प्रोवाइडिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग एवेल्युएशन, फुल आंसर राइटिंग सीरीज विल बी देयर। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, देखो अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम और कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे हमारा मेन नंबर है, ठीक है। इसके बाद टीम आपको इंस्ट्रक्शन दे देगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। फीस कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो अर्ली एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट ऑफर किया गया, और ये बाकी अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो बस आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ से टीम आपको आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी और फिर आपकी कोई भी दिक्कत इशू इनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ये था एडमिशन का वीडियो, इसके आगे अपने रेगुलर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। समझ रहे हैं? इस पर मैं लाऊंगा सेशन, डोंट वरी, ठीक है। इस पर लाऊंगा सेशंस, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आती ही है इसमें। इस पर PYQs के ज़बरदस्त सेशन आएंगे, चिंता मत करिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें प्लान करी हैं। जस्ट जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस आप उनको टाइम टू टाइम फॉलो करो। आगे बहुत और भी मस्त मस्त सेशंस आएंगे, और PYQs वाला तो बहुत ज़बरदस्त सेशन मैंने प्लान किया है, दैट विल कम, ठीक है।
तो ये होता है एनालाइज का मतलब। अब खुद सोचो कि स्टार्टिंग में आपने पीवाईक्यूज को गो थ्रू किया, ठीक है भाई, आपको नहीं आए 100% समझ, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग 100%, आपको 50% तो समझ आ ही जाएगा कि यार चलो किस तरीके से क्वेश्चन बना है। अब जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी है कि इस सब्जेक्ट को मुझे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जब वो सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपने वो कंप्लीट कर दिया, सब्जेक्ट हो चुका है डन, तब जाके आप करोगे स्टार्ट पीवाईक्यूज की, ठीक है। तब जाके आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये समझना होगा। इसको ऐसे लेते हैं कि भाई मान लीजिए, इसको ऐसे लेते हैं, चलिए इसको ऐसे समझाता हूँ। हमारे मान लेते हैं कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये है हमारा हिस्ट्री, ये है हमारा पॉलिटी, ये है हमारा इकोनॉमिक्स, ये है हमारा ज्योग्राफी। देखो पेशेंस रखो, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जल्दबाजी करेगा या जो सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा वो परेशान रहेगा। अभी हिस्ट्री वाला फेज चल रहा है, सॉल्व नहीं करने भाई इस टाइम पे पीवाईक्यूज हिस्ट्री के, ठीक है। आप हिस्ट्री वाला फेज चल रहा है, आप हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को करो एनालाइज, बस एनालाइज करो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री भी आपका चल रहा है, आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है जी। चलो जी, आपका हिस्ट्री हो गया डन। अब आप आ गए पॉलिटी पे। अब क्या करना है, अब जब आप पॉलिटी वाले पे फेज पे आए हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज हैं अब इनको एनालाइज करोगे, है ना। लेकिन अब जो कि आपका ये सब्जेक्ट हो चुका है डन हिस्ट्री, अब यहाँ पे आप हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को करोगे सॉल्व। क्यों भाई, पढ़ लिया ना मैंने सब्जेक्ट, एनालाइज भी कर लिया, उसके बाद पढ़ लिया, जो भी नॉलेज था मैंने गेन कर लिया, चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली। अब राइट टाइम है सॉल्व करने का, समझ रहे हो। अब वैसे ही जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अगेन यहाँ पे आप इको के पीवाईक्यू को करोगे एनालाइज, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हिस्ट्री के अगर पेंडिंग होंगे तो कर लेना, हिस्ट्री प्लस जो पॉलिटी है उनके पीवाईक्यूज को करोगे सॉल्व। तो ये आपका तरीका है पीवाईक्यूज को गो थ्रू करने का। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 1-2 हफ्ते हुए नहीं कि वो सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई ये तो हो नहीं रहा सॉल्व, मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया। अरे पेशेंस रखो ना, थोड़ा सब्जेक्ट को पढ़ लो ना एक बार अच्छे से, क्या बिगड़ जाएगा, है ना भाई। मुश्किल से 30-40 डेज़ की तो बात है, बस 30-40 डेज़ आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया। अब आप उसके सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप आ रहे हो, उसके एनालाइज करो, फिर उसके बाद आओगे एनालाइज करो, फिर सॉल्व करो। सिंपल सी तो टेक्निक है, पेशेंस रखना है ना बस थोड़ा सा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं कितना फोकस कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ को करो। 20 सेशंस हैं जो मैंने बनाए हैं, 39 सेशंस आई थिंक हमारे वीकली वाले हैं जो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू के डॉक्यूमेंट्स आप लोग को प्रोवाइड किए गए। मेरे स्ट्रेटेजिक सेशंस हैं पीवाईक्यूज़ के रिगार्डिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं। फॉलो करोगे सिस्टमेटिक वे में, समझोगे। देखो सिर्फ फॉलो करना, देखने से बात नहीं बनेगी, आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना भाई। जो बताए हैं वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये है सिंपल सा पीवाईक्यू का कंसेप्ट। तो आई होप आज के बाद आप लोग इसके रिगार्डिंग डाउट नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ भाई पीवाईक्यूज़ का, मैं कैसे समझूँ इसको। इसमें आई थिंक आई हैव क्लियर दिस अच्छे से, ठीक है। तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको अपने बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो टोटल 7 बुक्स यहाँ पे मैंने लॉन्च करी हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और जनरल नॉलेज। ये बुक्स आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। थोड़ा सा अगर इन बुक्स के बारे में जाने, ये कुछ की फीचर्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऐड किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर रखे हैं अलग से, और यहाँ पे पीवाईक्यूज़ को भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने मैप्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल्स का यूज़ किया है। मेंस की प्रिपरेशन भी होगी आपकी इन बुक से, बिकॉज यहाँ पे मेंस के टॉपिक्स को भी हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इस तरीके से हमने बता रखा है कि ठीक है, आंसर राइटिंग हो गया, एनसीईआरटी कवरेज, रिवीजन, यहाँ पे आपको काफ़ी मदद करेंगी हमारी बुक्स। कैसे आप परचेज कर सकते हैं, देखो आप, ये तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है shashanksajwan.com, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बुक्स का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप सीधे अमेजोन पे जाके भी बुक्स सर्च कर सकते हैं। अगर आप शशांक सजवान कंपेंडियम सीरीज़, या फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, अगर आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।